अवधि है। दुख कोई आदमी थोड़ी है, सुख कोई आदमी थोड़ी है। सुख और दुख दोनों भाई हैं। सुख की भी अगर व्याख्या करें तो नारायण के वक्षस्थल भगवान के सीने पर सुख है और भगवान के पीठ पर दुख है। अब डिपेंड मेरे ऊपर करता है कि भगवान के अगर सम्मुख रहेंगे तो हमें सुख प्राप्ति होगी, और जब हमें भगवान के विपरीत हो जाएंगे तो हमें दुख का आगमन हो जाएगा। महाराज और कलयुग का जो व्यवहार बताया गया है, कलयुग में लोग क्या करेंगे? कलयुग में लोग परिवार को परिवार नहीं पहचानेंगे। आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, लोग इसकी मर्यादा करते थे। कलिकाल में बड़े बुजुर्गों की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। कलियुगेन दक्षिण जिह्वा चनर्यति, अपने मूत्र द्वार को, अपने लिंग को कलिकाल लेकर के पकड़ करके खड़ा है। दूसरे हाथ से ढोंग करते हुए लोगों को अपने अच्छे व्यवहार का परिचय बता रहा है। इसका मतलब क्या? बोले पाखंड। और पाखंड की व्याख्या क्या है? पाखंड खंड है पाप। पाप का एक दूसरा नाम जो पाखंड है वही पाखंड है। आप हमको देख रहे हैं, जान रहे हैं, इसमें कोई अगर अंतर आप नहीं पा रहे हैं तो ये पाखंड का विषय नहीं हो पा रहा। और यहाँ किसी और रूप में और अन्यत्र स्थान पे कहीं और रूप में, किसी और व्यवहार में, कहीं भट्टी के शराब पे, कहीं मांस खाते हुए, यहाँ बाबा जी बने हुए। बोले यही पाखंड का विषय है। ये बात उठी थी अपने संतान के परिप्रेक्ष्य में। आज दशरथ जी महाराज, जिसका नाम स्मरण मात्र से हमारे जीवन में मंगल मंगल होने लगते हैं, आज वही जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा वही भगवान आ गए हैं। कथा आगे बढ़ती है। समय आने पर 15 मिनट के बाद भगवान राम के जन्मोत्सव में केवल बधाइयां गाई गई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। चारों भाइयों के जन्मोत्सव के समय में नहीं, केवल राम जी के जन्मोत्सव में लोग बधाइयां गाए। क्यों? बोले 15 मिनट तक प्रजा तीर्थ काल लगा रहता है। जब लौकिक रूप से माँ कौशल्या और भगवान राम का नालो छेदन हुआ ना, उसके बाद में शुभ का जीवन का सूतक काल, अशुद्धि काल, शुद्धवितार पड़ जाता है। और उसी समय में भरत जी का, लक्ष्मण जी का, शत्रुघ्न भगवान का आगमन हुआ है। बोलिए चारों भैया की। पूरा ब्रह्मांड प्रसन्न है महाराज भगवान के आने पर। सब लोग प्रसन्न हैं, दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ आते हैं। लेकिन 1 महीने के बाद चंद्र देवता आते हैं, भगवान को देख करके विलाप करते हैं। भगवान राम चंद्र देवता को रोते हुए देख करके कहते हैं, क्यों मेरे आगमन से आपको खुशी नहीं है क्या? चंद्र देवता कहते हैं, खुशी तो महाराज बहुत है। भगवान राम कहते हैं, तो आप रो क्यों रहे हो? इसका मतलब यही, व्यक्ति रोता क्यों है? दुख में मेरे आने से आपको दुख है? चंद्रमा देवता कहते हैं, महाराज दुख नहीं है। क्या मैं इतना बड़ा भागा हूं, इतना बड़ा अत्याचारी पापी मैं था कि पूरे ब्रह्मांड के लोग आपके आगमन पर आकर के दर्शन कर लिए, और हम आपके अतिशय करीब रहने के बाद भी आपने मुझे दर्शन नहीं दिया। भगवान कहते हैं, मैंने आपको रोका कब? कहते हैं, बिल्कुल आपने रोका। चंद्र देवता कहते हैं कि प्रभु आप आए हैं आखिर बार सूर्य वंश में। अभी
अयोध्या जी में रामनवमी के दिवस में सूर्य का प्रकाश ला करके भगवान राम के मस्तक पे तेजमान किया गया था कि नहीं भगत जी? अभी भगवान राम के मस्तक पर तेजों में प्रकाश किया गया था सूर्य का, लेंस के द्वारा, उत्तर अवतल लेंस के द्वारा सूर्य के प्रकाश से टर्न करके घुमाया गया था। और सूर्य वंश में भगवान राम का आगमन हुआ है, इसलिए भगवान कितने बजे आए हैं? दिन में 12 बजे। मंगलवार का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इस बात को जानते कि नहीं? मंगलवार को लोग व्रत क्यों करते हैं? मंगलवार इसलिए दिन है शुभ कि मंगलवार के दिन भगवान राम का आगमन हुआ है। मंगलवार के दिन भगवान का विवाह हुआ है। मंगलवार के दिन मां जानकी का आगमन हुआ है। मंगलवार के दिन हनुमान जी का आगमन हुआ है। मंगलवार के दिन ही भगवान लंका पर विजय प्राप्त किए हैं। मंगलवार का दिन इसलिए हमारे जीवन में बहुत बड़ा शुभ दिन है। मानो भगवान राम सूर्य वंश में जन्म लिए हैं दिन में ठीक 12 बजे, और दिन में ठीक 12 बजे सूर्य भगवान कहाँ रहते हैं? हमारे सर के ऊपर खड़ी दोपहरिया। सूर्य नारायण सोच रहे हैं हमारे वंश में जब भगवान का आगमन हुआ है तो हम क्यों ना भगवान का दर्शन कर लें। अब सूर्य भगवान ऊपर से दर्शन करने लगे भगवान राम का। भगवान सूर्य सोच रहे हैं कि अयोध्यावासी भी दर्शन कर रहे हैं, नीचे से हम ऊपर से दर्शन कर रहे हैं। अब थोड़ा अयोध्यावासी यहाँ से हटें तो हम भी अपना शाम हो ढले। और अयोध्यावासी मन में सोच रहे हैं कि सूर्य भगवान अभी खड़ी दोपहरिया हैं, जब वो ढले तो हम लोग अपने घर को जाएं। ये मन में विचार करते करते एक दिन से लेकर के 1 महीने के दिन के बराबर एक दिन हो गया। गोस्वामी जी बोल पड़े, क्या? मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने को। क्या हो गया? मास दिवस कर दिवस भा। मास दिवस माने, मास माने महीना, दिवस माने एक दिन, मास माने एक महीना, दिवस माने एक दिन। मास दिवस कर, 1 महीने का दिन 1 दिन के बराबर हो गया। दिवस भा, भा माने हो गया। मर्म न जाने कोई, ऐसे मर्म को कोई जान नहीं पाया। मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। रथ समेत रवि था क्यों, रथ लेकर के सूर्य नारायण जो पूरे विश्व को प्रकाशमान, जगत प्रकाश प्रकाशक राम, ऐसा प्रकाश करते करते रथ लेकर के थक गए, लेकिन उनके नेत्र भरे नहीं महाराज। रथ समेत रवि था क्यों, रवि माने सूर्य भगवान। निशा कवन विधि, निशा माने रात्रि, निशा कवन विधि होए, रात्रि कैसे हो जब 1 महीने के दिन के बराबर मात्र 1 ही दिन हो गया। इस रहस्य कोई जान नहीं पाया। इसलिए चंद्र देवता पूरे धरती पर, पूरे ब्रह्मांड में भगवान राम के दर्शन करने के परिप्रेक्ष्य में सबसे अंतिम में अगर किसी ने दर्शन किया है तो चंद्र देवता ने किया है 1 महीने बाद। इसलिए इनकी व्याख्या आई है, इसलिए रो रहे हैं। भगवान राम कहते हैं आप इसलिए रो रहे हो? जी महाराज इसलिए रो रहा हूं। भगवान कहते हैं अच्छा रोइए नहीं, अगले वंश में भगवान कृष्ण अवतार में, जब जद वंश कृष्ण अवतारा, जब कृष्ण अवतार मैं लूंगा तब आपके वंश में, चंद्र वंश में, भगवान राम सूर्य वंश में जन्म लिए हैं और भगवान श्री कृष्ण चंद्र वंश में जन्म लिए हैं, चंद्र वंश में। इसलिए भगवान राम दिन में आए हैं
और भगवान श्री कृष्ण ठीक 12 बजे रात्रि में। चंद्र देवता कहते हैं भगवान आप द्वापर में, अभी तो त्रेता चल रहा है, द्वापर में जब आएंगे तो बहुत गॉन और दी डेज, बहुत लंबा समय महाराज, क्या करेंगे? इतना लंबा समय प्रतीक्षा आपकी नहीं कर पाएंगे। इतना दिन मैं बिना आपकी याद के रहूंगा। यानी कि सूर्य वंश में आप जन्म लिए हैं, ऐसे आज 1 महीने पे दर्शन हो रहा है, पता नहीं कब दर्शन होगा। हमें तो आपके चरणों का प्रसाद तत्काल में चाहिए प्रभु। भगवान राम कहते हैं जाओ, आज के बाद मेरे नाम के साथ में जब तक तुम्हारा कोई नाम नहीं लेगा तब तक उसका फलश्रुति पूर्ण होने वाला नहीं रहेगा। आज से ही सूर्य वंश में जन्म लेने के बाद में भगवान राम चंद्र हो गए। कैसे? बोले राजा रामचंद्र भगवान की। इसलिए भगवान राम के पीछे चंद्र लग गए हैं। नहीं तो चंद्र लगने का क्या कारण है? भगवान तो सूर्यवंश में, सूर्यवंशी भगवान रघुकुल नंदन राम, इसलिए भगवान चंद्र देवता को बढ़ाई देते हुए आज वही आ जाते हैं। कौन? यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करते गुणगान। और वो एक कहानी जो, हे देवी, भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती से, आज मैं आपसे एक चोरी की बात कहूँ, गुस्सा तो नहीं होगी? क्यों? आपने मुझसे चोरी किया। और औरों एक नहीं, अगर शब्दावली को पकड़ेंगे तो औरों एक, औरों माने तो एक हो ही गया, एक माने दूसरी गलती हो रही है। आपसे हम कब पूछेंगे कि एक गिलास और लाएं क्या, जब इसके पहले जैसे मान लीजिए आपको मैंने एक गिलास जल दिया तो पूछेंगे और चाहिए, और माने कि पहले आप पिए, एक गिलास आपने पी लिया। पहली बार में थोड़ी कहूंगा कि और चाहिए कि नहीं, पहली बार में तो आपको केवल एक गिलास जल देना है। भोजन प्रसाद पा रहे हैं, फिर पूछेंगे और चाहिए कुछ, और का मतलब कि पहले आपने उस कार्य को शुभारंभ कर दिया है। बहुत बड़ी बात है सब। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, आज भोलेनाथ अपने पत्नी से कहते हैं कि चोरी की बात ये क्यों हुई? क्यों? क्योंकि पति पत्नी को अपने साथ में भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। और माँ पार्वती को छोड़ करके भगवान राम का दर्शन करने के लिए अरे जोगी बाबा बन करके आए थे। माँ कौशल्या ने भगवान शिव को अपने आंगन में आने नहीं दिया। क्यों? बोले हमारा लाला कहीं डर ना जाए, जटाजूट लेकर के आए हैं। कहते हैं महाराज साथ में कौन गया था चेला बन करके? काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। काग भुसुंडी साथ में जाते हैं महाराज। काग भुसुंडी जी कौन? गरुड़ जी को जो कथा सुना रहे हैं, कौआ। इसलिए भगवान राम का प्रेम भगवान राम के हाथों से छीन करके कौआ लेके चला जाता है। कौआ मामा इसलिए हो जाते हैं महाराज। अगला प्रसंग आता है भगवान के नामकरण के। आज भगवान 11 दिन के हो गए, अभी तक नामकरण नहीं हुआ। मैं तो आपको राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कह रहा हूं, लेकिन आप अपने मन में माने कि भगवान का नाम रखा नहीं गया है। भगवान का नामकरण आज होगा। नामकरण के अवसर पे अपने गुरुदेव के पास दौड़ के जाते हैं भगवान के पिताजी दशरथ जी। कहते हैं प्रभु अपने बच्चों को किस नाम से बुलाऊं? कोई नाम आप विचार करके रख दीजिए। तब दशरथ जी महाराज जी गुरुदेव भगवान की पूजा करते हैं। कहते हैं नाम करण आकर अवसर जाए, भूप बोली पठ
महाराज पूजा कर रहे हैं गुरुदेव की। कैसे कर पूजा पति आस कर पूजा पति आस धारिये नाम जो मेरा जो आनंद सिंध शोक राशि आसे करते सो सुख धाम अखिल लोक दायक केसा नामकरण का अवसर जान करके दशरथ जी महाराज गुरुदेव भगवान दशरथ जी के गुरु कौन है? कौन है दशरथ जी के गुरु? रुकिए एक सेकंड। कौन है? हाँ? और सब आप लोग नहीं आते? नहीं आते थे? नारायण बोले कि नारायण भगवान की जय हो। सबसे छोटी बातें सब हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज के पास जाते हैं दशरथ जी, और ऐसे नहीं लोग आते हैं